हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 5A को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है भाग दीजिए। ठीक है, ये पहले सवाल के पार्ट है, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को साइन में रखते हैं। ठीक है, तो अभ्यास है हमारी। पाँच ए। ठीक है, तो पहला सवाल है भाग दीजिए क्या। 8x की घात 2 y z में 2x y से, ये हमारा सवाल है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो 8x की घात 2 y z, ठीक है, ये 2xy है, इसे हम बटे के रूप में लिख देंगे। ठीक है, 2xy। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 2xy को हम काटेंगे तो 8x की घात 2y z में हम ऐसा कॉमन देखेंगे तो 2xy कट जाएगा। ठीक है, तो 2xy कॉमन होगा इसमें। ठीक है, तो 2xy कॉमन होने के बाद देखो, कॉमन का मतलब होता है कि मिनिमम भाग चला जाए। ठीक है, तो 2 से हम 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8। ठीक है, और x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x आएगी और y से y डिवाइड हो जाएगी और हमारी बचेगी z। ठीक, और बटे में जो होगी हमारी वो है हमारी 2xy। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2xy है और यहाँ पर भी 2xy है। 2xy से 2xy कट जाएगी तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा आंसर होगा ये 4xz। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है ख। 15x की घात 2 y घात 3 में 3x की घात 2 और y घात 2 से, ये हमारा सवाल है। जैसे हमने ये किया है ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 15x की घात 2 और y घात 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x की घात 2 और y घात 2। तो 15x की घात 2 y घात 3 में हम ऐसा कॉमन लेंगे जो 3x की घात 2 और y घात 2 कट जाए। ठीक है, तो 3x की घात 2 y घात 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। और देखो 3 से हम डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 पंजे 15। ठीक है, और y स्क्वायर से हम y घात 3 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा y। ठीक है, और नीचे जो हमारी बची है वो हर में वो हमारे 3x की घात 2 और y घात 2। ठीक है, इससे और इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान है। और जो आगे की जो संख्या है हमारी, जो बची संख्या है हमारी वो है 5y। तो 5y इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल सही है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा
ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 में ए प्लस बी से। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सब वहीं पर करनी होंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ठीक है, और बटे ए प्लस बी। ठीक, इस तरीक़ा से पहले हम इसको लिखेंगे और उसके बाद ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, बटे ए प्लस बी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी काट देंगे और जो संख्या हमारी बचेगी वो बचेगी हमारी ए माइनस बी। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला सवाल है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह सवाल है हमारे प्रश्न नंबर 2 के कि सरल कीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल है हमारा 32 m की घात 3 y की घात 2 बटे 4 m की घात 2 y। ठीक है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 4x बटे x। तो इसमें मतलब प्रश्न नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, इनको भी हम डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे का क्या है, ये है 32 m की घात 2 और y की घात 2। ठीक है, बटे 4 m की घात 2 और y। ठीक है, ये हमारा सवाल है और देखो ये हमें 4 m की घात 2 y मतलब काटनी है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लें तो 4 m की घात 2 y कट जाए, तो 4 m की घात 2 y कॉमन होगा इसमें से। ठीक, क्योंकि ये तो हमें कंप्लीटेड डिवाइड करनी होंगी ना। और देखो 4 अट्ठे 32, तो 8 बार गया, m की घात 2 और यहाँ पर भी m की घात 2 है, तो m की घात 2 से m की घात 2 काट देंगे तो डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो 8 ही गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो y से हम y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगी हमारी y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बचेगी हमारे हर में वो है 4 m की घात 2 और y। ठीक है, 4 m स्क्वायर y से 4 m स्क्वायर y से कट गई और जो संख्या जो हमारी बचेगी वो होगी हमारी 8y। तो यही आंसर होगा। अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 4x बटे x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, तो यहाँ x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 4x, हमें x काटनी है, हमें x डिवाइड करनी है,
तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x कॉमन लेने के बाद जो हम ये हो गया हमारा मिनिमम भाग, ठीक है। जब हम x को हम ऐसी घात 3 में भाग करेंगे तो ये ऐसी घात 2 बचेगी यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पर 4x बचेगी, ठीक। और यहाँ पर x हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगी खाली 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो नीचे है ये है हमारी x, तो x से x डिवाइड कर देंगे तो संख्या होगी हमारी x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब आगे को सॉल्व कर लेते हैं इसका। देखो ये एक समीकरण के रूप में बन गई, ठीक है। तो इसके गुणांक में 1 होता है, तो 4 की गुणा हम 1 में करेंगे, 4 एकम 4, और 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़कर 4 आए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा 4 है, क्योंकि 4 की गुणा हमने 1 में करी तो 4 एकम 4 यहाँ पर आ गया, और 4 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो गुणा करके भी 4 आए और जुड़कर भी 4 आए, ठीक है। तो 2 गुणा 2, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यही हमें चाहिए। तो x की घात 2 प्लस x और 2 प्लस 2 और प्लस 4, ठीक है। उसके बाद x की घात 2, x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा जो पेयर हमारा ये हो गया, ठीक। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन होगा हमारा x, और यहाँ पर बची x प्लस के 2 और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि मिनिमम भाग चला जाए, ठीक है। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 बार डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखो ये हमारे ब्रैकेट हमारे समान आ गए, इसका मतलब हमने सही किया है। तो x प्लस 2 जो हमने कॉमन निकाले इसे हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये हमारे मतलब ब्रैकेट हमारे समान है, x प्लस 2 x प्लस 2। आप इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हो, जब हमारे दोनों समान हैं तो x प्लस 2 की घात 2, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीक़ा से आपको हर सवाल करने होंगे, ठीक है। अगले सवाल को करेंगे हम। अगला सवाल है हमारा वो है 16x की घात 2 माइनस 8x की घात 3 डिवाइडेड बाई 4x, ठीक है। हमें 4x डिवाइड करनी है तो हम इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगी हमारी 4 चौक 16, तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और हम x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये x बार डिवाइड हो जाएगी, माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। और x से हम x की घात 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगी x की घात 2। अब यहाँ पर बचेगी हमारी 4x, ठीक। 4x से 4x को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। और 4x माइनस 2x की घात 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा वो भी ऐसा ही सवाल है, ठीक है। तो 9a की घात 2 माइनस 24a प्लस 18a की घात 3, ठीक है। ये सवाल है हमारा, और बटे में 3a, ठीक है। तो हमें 3a डिवाइड करनी है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लें।
3a ही हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 3a कॉमन लेने के बाद 3 3 9, तो यहाँ पर बचेगी 3a, ठीक, और माइनस 3 8 24 और प्लस 3 6 18, तो 6 बार डिवाइड हो गया। और ए से हम 1 घात 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 घात 2, ठीक है, और बटे 3a, 3a से 3a डिवाइड करेंगे तो इसे हम व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो व्यवस्थित रूप में हम कैसे लिखेंगे, जो 6a स्क्वायर है इसको हम पहले स्थान पर लिख लेंगे, ठीक है। तो 6a स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस की 3a है तो प्लस 3a और माइनस 8, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।